नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जम्बेजी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जादूगोड़ा की खानें झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ले काम्बुजियर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ले काम्बुजियर ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 16.76 मिलीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ओजोन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। आपके ऑप्शन है अजमेर में, ऑप्शन बी बनारस में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अजमेर में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देहंग देहंग अभयारण्य स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देहंग देहंग अभयारण्य स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है देहंग देहंग अभयारण्य। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थार का रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताना है आपको। आपके ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हिरण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाघ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। कोयला बहुतायत मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है झरिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झरिया किस प्रदेश में है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है?
बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। यानी कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महानदी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोमती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोमती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद से संदर्भित करता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रेस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेट पद प्रेस को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन होता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25वां, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वें अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है। एकात्मक राज्य, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी अर्ध संघीय राज्य, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राज्यों का संघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक होता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक होता है। तो वो होता है 6 माह के भीतर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद को भरा जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है राज्य विधानसभा को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। तो वो रोक सकती है 14 दिनों तक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो वो मानी जाती है रोमन साम्राज्य से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। बताइए साथियों राइट आंसर। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय से अधिक नहीं हो सकता। किससे अधिक नहीं हो सकता। तो वो है 6 माह से अधिक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों सदनों के बीच के समय 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जो उस सदन का सदस्य नहीं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यसभा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चुनाव आयोग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हैबियस कॉर्पस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है जर्मनी से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।